फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं। 7 मई 2026 थर्सडे। तो यहाँ पे आप लोग देखो फ्रेंड्स, ये आपका रेंज बना हुआ था, ध्यान से देखना। ये आपका हाई दिखाई दे रहा है और यहाँ पे तो आपका देखोगे मतलब रिटच करके और होल्ड किया था, ठीक है। और होल्ड करने के बाद यहाँ पे देखो 9:15 पे ये गैप डाउन हुआ है। फिर उसके बाद देखो आपका ये रेंज है ना, ये आपका ये वाला रेंज, इसके देखो नीचे निकल रहा है। तो यहाँ पे एक प्लान कर सकते थे हाई का यहाँ पे रिस्क लेके। और ये आपका देखो जब ब्रेक कर रहे हैं तो एक चैनल में ये चैनल आपका ब्रेक किया है ना, ये वाला रेंज। और यहीं से देखोगे आपका ये रेंज, ये वाला लो, इसका हाई, और ये यहाँ पे ब्रेक हुआ। फिर ब्रेक होने के बाद देखो इसका लो का टारगेट, इसका ये लो ब्रेक हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, इसका ये हाई दिखाई दे रहा है इसका ही, और इसका यहाँ पे लो, इसके लो का इसी के आसपास मतलब टारगेट देना है, ठीक है। तो कितने पॉइंट के आसपास यहाँ पे दिया है? लगभग 9:16 पे। चेक करो 9:16 पे एक बार चेक कर। बैंक निफ्टी का छोटा सा रिस्क था, लेने को यहाँ पे ले सकते थे 9:16। इसका फ्रेंड्स कल एक्सपायरी था क्या? नहीं, एक्सपायरी नहीं है इसका, अब आएगा अगले वीक ही आएगा, नहीं अगले मंथ। तो देखो 9:16 पे आपका ये देखो क्या इंस्टेंट आपका ये यहाँ से देखो ये इसका देखो ये रेंज। और यहाँ पे एक जो मैं बता रहा हूँ, मतलब कि डब्ल्यू स्टिक यहाँ पे क्रिएट करके ये लेवल था। ये तो भाई वन स्पाइक जो है ये तो कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा, यहीं पे तो कैप्चर करोगे ये लेवल के आसपास। और ये आपका देखो ये हाई दिखाई दे रहा है, ये दूसरा हाई, और यहाँ पे तीसरा हाई था। और इसका देखो लेवल का ये रेंज अच्छा था। और यहीं पे जो प्लान किया होगा ना फ्रेंड, ये वाला रेंज इसके आसपास देखो यहाँ पे इंस्टेंट कितने पॉइंट के आसपास मोमेंटम मिला। अगर यहाँ पे आप लोग चेक करोगे कितने पॉइंट दिया ये देखो जो यहाँ पे प्लान किया होगा इस लेवल पे देखो मतलब 110 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिला, ठीक है। 110 पॉइंट जो कि इसके इस रेंज ये यहीं से एकदम एक्यूरेट उठ गया, और क्या दिक्कत है। यहाँ तक के लोग का मैं रिस्क ले लिया होता है 20-30 पॉइंट का, और ये आपको 110 पॉइंट मतलब अच्छा रिस्क उठता है, मैं यही बता रहा था। और तो सब ठीक है, ठीक है। तो आज प्रीमियम बैंक निफ्टी का मान लो पहले बारे में हमको 110 रुपये प्रीमियम मिला, आज प्रीमियम चेक करेंगे। और यहाँ पे कितना पॉइंट आपका फॉल हुआ? 110 पॉइंट, मतलब समझ रहे हो मिला है आपको। तो यहाँ पे ये तो भाई कैप्चर कोई कर नहीं पाएगा, ये जो इंस्टेंट ये आया ना 9:15 वाला, यहाँ से जो सेलिंग आया ये कैप्चर किए होंगे। देखो इंस्टेंट आपको मतलब कि 230 मतलब कि 220 रुपये प्रीमियम मिला है, तो उसका हाफ करोगे 110 रुपये आपको प्रीमियम दिया है, ठीक। तो यहाँ पे देखो आपका अच्छा बेस लेवल था, अगर ध्यान से आप लोग चेक करोगे ना, इसका ये लो और सॉरी इसका ये हाई, और यहाँ पे इसका हाई, इसका देखो लेटेस्ट के इस लेवल पे, तभी तो ये बाइंग आया। तो इस रेंज पे आसपास आपका बेस बना है, और बेस बनाना भी था इसको छोटा सा यहाँ पे रिस्क लेके इस रेंज के आसपास, यही लाभ का ऐसा होता है ये जोन। क्योंकि यहाँ पे भी टैप करता है मार्केट, लेकिन यहाँ पे टैप नहीं किया, यहाँ पे आपका इस रेंज पे आपका बेस बना है। और यहाँ पे कितने पॉइंट का आपका रिस्क था यहाँ पे? अगर आप लोग चेक करोगे देखो ये मतलब 37 पॉइंट के आसपास यहाँ पे रिस्क था। अगर इसका प्रीमियम अगर हाफ करोगे तो यहाँ पे 35 का हाफ करोगे तो कितना होगा? 17 रुपये का प्रीमियम का रिस्क था, 17-20। तो यहाँ से देखो कितना पॉइंट का बाउंस दिया, बाउंस नहीं दिया, ये आपको यहाँ पे भी टारगेट दिया है। इसका टाइम फ्रेम चेक करोगे 9:31 पे, इसको रिमूव कर देता हूँ। 9:31 पे देखो क्या किया, ये रेंज में है ना आपका, यहाँ पे होल्ड किया है। ये आपको बेस भी पता चल रहा है कौन से लेवल पे बेस लिया है। इसका देखो हाई है, दूसरा ये हाई है, और इसका यहाँ पे देखो पहला लो, दूसरा लो, यहाँ पे तीसरा लो, और यहाँ पे चौथा लो। तो इस चैनल में क्या कर रहा है आपका ट्रिपल आपका मतलब क्वार्टर है, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो क्वार्टर आपका सपोर्ट है इसका। और यहाँ पे चैनल में आपका रेंज बना के यहाँ पे देखो फाइनली ब्रेकआउट दिया है ना, इसका पहला हाई का, और यहाँ पे दूसरा हाई का डब्ल्यू स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया। और यहाँ पे आपका देखो लो लोअर भी है। फिर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना फ्रेंड, ये हेड है था आपका, ध्यान से देखना, ये बहुत रेयर जोन होता है फ्रेंड। ये इसका अगर सपोर्ट जोन यहाँ पे चेक करोगे आप लोग, ये ऊपर वाला रिमूव कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है। तो ये आपका बाइंग जोन यहाँ से है ना, कहाँ से उठा है? 9:32 से। देखो आपका हेड दिखाई दे रहा है, और ये आपका देखोगे लो लोअर का यहाँ पे सपोर्ट है। इन्वर्टर हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके हाई राइट यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया। तो यहीं पे ले लिया होता है, चाहे यहाँ पे लिया होता, कोई दिक्कत नहीं होता। मेन है इंस्टेंटली आपका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। फिर देखो कौन से लेवल पे रिटेस्ट किया, तो इस रेंज के आसपास आपका मान लो यहाँ पे रिटेस्ट करके ब्रेक मतलब इस हाई तक का दिया, लेकिन थोड़ा सा ये भी गड़बड़ कर रहा था। इसको यहाँ इसके हाई तक का देना था टारगेट, लेकिन ये बीच से पता नहीं कोई रेंज है इसका, यहीं से निकाला है। एक बार चेक कर प्रीमियम, प्रीमियम चेक करते हैं आपका बाइंग का। ये 828 वाला ले लेते हैं, क्या हिसाब किताब है इसका? यही है क्या? ये तो 1156 वाला है।
ये वाला, हाँ देखो एकदम इंस्टेंट आपको मिला है ना भाई, तो एकदम बेस्ट लेवल था ये देखो आपका हेड है, और ये आपका देखो लो लोड जो यहाँ पे समझ गया होगा बेस, और यहाँ पे हायर है, यहाँ पे तो ब्रेकआउट ही दिया है, तो बेस्ट लेवल था, देखो इंस्टेंट मिला। फिर ये देखो इसमें प्रेडिक्शन देखो इसके हाई पे यहाँ पे रेटेस्ट करके आपको ये टारगेट देने को मिला है, ठीक है। इसको यहाँ तक का देना था, लेकिन ये बीच में से ना थोड़ा सा डाउटफुल रेंज बनाया है, यहाँ इसके हाई तक का लिया है, लेकिन देना था इसको इस रेंज के आसपास, और लास्ट ये आपका ये हाई होता है, ठीक है। तो ये था मतलब ओवरऑल कितना पॉइंट का स्कैल्प को अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो इजीली आपको मतलब कि मान लो 75 रुपये प्रीमियम मिल गया, ठीक है, काट पीट के। फिर उसके बाद ही तो यहाँ से सेलिंग आया, ये रेंज आपका देखो रिटेस्ट करके इस पे, फिर उसके बाद होल्ड कर रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है, तो वही काट पीट के मान लो 70 रुपये का आपका स्कैल्प है ना, पहला दूसरा स्कैल्प 75 पॉइंट, ठीक। अगर मान लो इसमें कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे इसका टारगेट, तो इसका टारगेट देखो आपका ये रेंज आपको पता चल रहा है, इसका ये लो, दूसरा यहाँ पे लो, ठीक है, और तीसरा आपका ये रेंज होता, लेकिन ये दिया ही नहीं, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर ये देखो अगेन आया इस पे, अगर आप लोग फ्रेंड ध्यान से चेक करोगे इसका लो, तो इसका यहाँ पे लो चेक करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो ये इसके आसपास है ना, ये रेंज आपका हाई रही, तो इसी के आसपास आपका देखोगे इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस रेंज में होल्ड करके ये देखो, तो परफेक्ट ये भी बाइंग लेवल था, और यहीं से देखो बाउंस हो गया, तो यहाँ पे आपका देखो इस बार रेजिस्टेंस लिया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट दिया जो यहाँ पे प्लान किया हुआ छोटा सा स्कैल्प है, यहाँ पे देखो ये आपको इजीली 40 रुपये का प्रीमियम दिया, तीसरा छोटा सा स्कैल्प करने वाले को मिल गया होगा यहाँ पे जो किया होगा। मैं तो यहीं पे प्लान करता हूँ भाई, वो आपके लिए बता रहा हूँ जो सेफ ट्रेड था 67 पॉइंट, ठीक। इसका यहाँ पे वो इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके ये देखोगे आपका ब्रेकआउट दे दिया, ये आपका बॉक्स है मान लो एक प्रकार का, ये आपका हेड है, ये आपका देखोगे हाई रेयर, और यहाँ पे हाई रेयर, इसका ये क्या किया इंस्टेंट ब्रेकआउट दिया है इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके। इसका एक बार चेक कर लेते हैं क्या हिसाब किताब है इसका। देखो ये क्या किया इस पे एकदम इंस्टेंट 70, ये तो मेरा यार मेरा मोस्ट फेवरेट सेटअप था ये, इसको 65 रुपये का प्रीमियम दिया था ये देखो क्या किया, ये जो सेलिंग आया ये वाला तो भाई मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे जो जब भी ये रेंज याद रखना, ये हाई निकाले और इसके नीचे निकाले तो यहाँ पे सेलिंग कर लिया करो। तो यहाँ पे कितने पॉइंट का आपका स्कैल्प होता है ये चेक करोगे, तो 947 पे आपका देखोगे इजीली 135 रुपये प्रीमियम मिल गया। फिर यहीं से देखो एकदम एक्यूरेट यहाँ से बाइंग उठाए, कितना पॉइंट दिया आपको, इजीली देखोगे 170 पॉइंट यहाँ पे आपका आज दिया है, ठीक है ना। तो 170 रुपये का प्रीमियम दिया है, बेस्ट लेवल था, समझ में आ रहा है। ये आपका हाइयर आएगा, यहाँ पे देख रहे हो रेंज ट्रिपल आपका हाई है, और इसी पे देखो हेड है आपका, ये लो और का आपका बेस बना के इंस्टेंट आपको 170 रुपये का ब्रेकआउट दे दिया, ठीक। आगे चले, तो 3 स्कैल्प हो गया, अब चौथा स्कैल्प देखते हैं क्या हो रहा है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे देखो जहाँ पे रेंज है वहाँ पे समझो, अब यहाँ पे अब मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया, ये लेवल रेंज है, और ये भी कुछ इस प्रकार का लेवल ही है जहाँ से ये भी सेलिंग आया है, नहीं तो सेलिंग थोड़ा ना आता है। लेकिन ये रियलिटी में ये वाला लेवल मेरे को नहीं समझ में आया जो सेलिंग आया है, ठीक है। ये वाला एकदम इंस्टेंट जहाँ पे सेलिंग किया यहीं से मार्केट फॉल हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जब बना रहे ना यहाँ पे डबल टॉप है, और लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं, यहीं पे लिक्विडिटी का गेम होता है स्वैप, यहीं पे ऑपरेटर लोग खेलते हैं क्योंकि यहाँ पे हाई रही है, और ऑब्वियसली यहाँ पे इस पे बेस बना के लोग सोच रहे होंगे ब्रेकआउट देगा, और यहीं पे एंट्री लेते हैं बाइंग का। लेकिन उनको ये नहीं मालूम रहता है कि यहाँ पे देखोगे लो लोअर का सपोर्ट ट्रेंड है, और यहाँ पे हाई रैंक पे देखो एम टाइप में सेटअप क्रिएट किया था, इंस्टेंट यहीं से देखोगे सेलिंग आ गया, समझ में आ रहा है। तो इस रेंज तक का इसको लो तक का टारगेट देना था। अब ये भी देखो थोड़ा सा ना, ये रेंज में अगर आप लोग चेक करोगे इसका लो कहाँ का बेस बना है, तो इसके लो के आसपास आपका ये बेस बनाने का ट्राई किया है, ये जो रेंज है ना इसका हाई इसका ये लो इसी के आसपास। तो ये कितना पॉइंट का आपका स्कैल्प हुआ है, अगर प्रीमियम चेक करेंगे 10:03 पे एक्यूरेट आपको समझ में आ रहा होगा, ये एकदम रेंज बनाए ना। लेकिन हाँ ये यहाँ पे बेस बना रहा है वो भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है, एटलीस्ट इसके लो तक का टारगेट देना था और नीचे फॉल होना था, कोई नहीं। कितने पॉइंट का, लगभग 200 रुपये का प्रीमियम तो स्कैल्प हुआ ना, ये ऐड करोगे तो हाँ 200 रुपये का मिल गया प्रीमियम बैंक निफ्टी का। 10 बजे देखो क्या हिसाब किताब इसका प्रीमियम चेक करना है, मतलब 100 रुपये का प्रीमियम इजीली आपको यहाँ पे मिल गया होगा। 10 बजे एक्यूरेट देखो ये आपका क्या क्या है, एकदम परफेक्ट डबल बॉटम रेंज बना, और यहाँ पे आपका देखोगे ये देखो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो प्लानिंग किया होगा इस लेवल पे ये इंस्टेंट आपको देखोगे 1 में, क्योंकि ये नहीं समझ में आ रहा ना भाई ये कैसे ले लोगे भाई, ये इसलिए मैं फेल नहीं लिया भाई। लेकिन हाँ ये रेंज देखो इस लो के ऊपर निकाल रहा है, तो ये ले लेना चाहिए, जो याद रखना हमेशा ये जो लो है ना आपका ये वाला लो इसी के ऊपर निकाला है, सस्टेन भी हो रहा था। फिर भी स्कैल्प करने वाला कर लिया होगा, लेकिन मैं हमेशा याद रखना डबल बॉटम बने तभी एंट्री लेना। यहाँ पे डबल बॉटम दिखा, दूसरा बॉटम देखो 85 रुपये प्रीमियम दिया,
लेकिन इसको यहाँ तक का हाई तक का देना था टारगेट, मान लो 116 पॉइंट हो जाता। लेकिन फिर भी देखो मान लो काट पीट के 85 पॉइंट मिल गया ना, तो और क्या चाहिए भाई। और यहाँ पे देखोगे इस रेंज तक ही देगा, और कहाँ तक का देगा यही मेरे को भी समझ नहीं आया। रेंज ये लेवल इनका नहीं आता है भाई, यहाँ तक का दिया है बीच, ये देखो ठीक है। इसको देना चाहिए यहाँ तक का, लेकिन कोई नहीं। 80 रुपये का स्केल्प हुआ आपका, समझ में आया। तो यहाँ पे ऐड कर दो 80 पॉइंट, ठीक है। 85 दिया है, 80 काट पीट के मान लो। तो अच्छा स्केल्प गया। अब आगे चलो, फिर उसके बाद आगे चेक करोगे। फिर यहाँ पे देखो आपका बेस लेवल भी था इस रेंज के आसपास। अब यहाँ पे छोटा सा जो रिस्क लेना था जिसको, इस लेवल के ऊपर, ये देखो गैप जोन था इसी पे। यहाँ पे छोटा सा आपका कितना पॉइंट का यहाँ पे रिस्क था, चेक करोगे आप लोग। तो यहाँ पे देखो आप लोग, इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आपका कितना पॉइंट का रिस्क था, ये आपका देखोगे मान लो 40 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क लेके देखो इंस्टेंट बाइंग आया, दिखाई दे रहा है ये लेवल आपको, ये वाला 10:15 के आसपास, ठीक है। लेकिन इसका ऑप्शन प्रीमियम में एक्यूरेट इसके लो का टच किया मैं जानता हूँ, लेकिन ये चेक करते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल लेवल था। यहाँ पे रिस्क लेके आप लोग ये देखो इस लेवल का मतलब 35 पॉइंट का रिस्क था। और यहाँ से देखोगे आपका बेस बना के इंस्टेंट यहीं से देखो इसके रेंज तक का आपका निकाल दिया ना टारगेट, ये हाई तक का दे दिया, समझ में आ रहा है। तो ऐसे हिसाब किताब से चला करो। यहाँ पे कितना पॉइंट दिया बैंक निफ्टी अगर ऐड करोगे देखो 230 मतलब 220 पॉइंट मिला होगा काट पीट के, समझ में आ रहा है। और ये तो देखो आपका पहले ये आपका क्लियर हुआ डायरेक्शन। फिर ये देखो आपका बुलिश फ्लैग चैनल बनाया डायरेक्शन। फिर यहाँ पे देखो डब्ल्यू स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉटम, और ये देखो इंस्टेंट बाइंग 100 पॉइंट का ये दिया स्कैल्प। अगर चेक करोगे कितना पॉइंट दिया भाई, ये देखो 125 पॉइंट ये भी मिल गया ना। तो ये था इसका आपका 10-15 पे, और इसका ये बाइंग दूसरा स्केल 10:37। चेक करते हैं बाइंग 10-15 और 10:37 ना, 10-15 10:37। ये देखो आपका यही है ना लेवल, हाँ यही है। ये देखो क्या क्या आपका बेस बना इस लेवल पे, समझ में आ रहा है। ये लेवल पे आपका ये हाई रही है, और ये लोअर, और तीसरा ये आपका बेस, ठीक है। डबल बॉटम को पता चला, और यहाँ से देखो इंस्टेंट बाइंग आया। फिर उसके बाद अगर आप लोग चेक करोगे आपका इस लेवल पे देखो ये यहाँ पे आपका पोल था, और डब्ल्यू स्टिक यहाँ पे क्रिएट करके लो लोअर और हायर है यहाँ पे इसका हायर है, देखो यहाँ का टारगेट दिया। और यहीं पे लिक्विडिटी का मेन गेम हो जाता है, यहीं पे लिक्विडिटी स्वैप, ठीक। तो मेन चीज़ है बॉटम पकड़ना। और ये देखो 88 रुपये प्रीमियम मिला, मतलब मान लो इस बार 88 रुपये प्रीमियम मिला इंस्टेंट, ठीक है। उसके बाद ही ना फुल ही आया, तो मान लो ठीक है 5वां स्कैल्प आपका 88 रुपये प्रीमियम मिला, ठीक। वही यहाँ पे वही 200 कितना 230 था ना, हाँ 230 पॉइंट के आसपास दिया है। फिर आगे चले, और यहाँ पे ये समझ में आ गया ना, इसका बैंक का एकदम परफेक्ट बेस्ट लेवल था। मेरा भी रेंज यहाँ बना था। इसको रिमूव कर देते हैं, और ये वाला भी नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट लेवल है आपका। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो लिक्विडिटी का मेन गेम यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको रिस्क लेने लायक था, क्योंकि बिकॉज इसके देखो हाई पे आ रहा है मार्केट, तो यहाँ पे सेलिंग करो। दिक्कत क्या है, यहाँ पे लगा के सेलिंग करो, छोटा सा रेंज में एकदम अच्छा लेवल था, यहाँ पे मैंने सेलिंग किया, समझ में आ रहा है क्यों मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पे लोग एंट्री लेते हैं ट्रेल लाइन के साथ, ठीक है। जो भी अच्छे लोग हैं, यहाँ पे देखो आपको इतना कैंडल मिला, वो सोचते हैं ब्रेकआउट यहाँ से फट जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर का बड़ा गेम यहाँ पे शुरू होता है, इसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। तो मान लो आपका यहाँ पे कितना पॉइंट का रिस्क जाता है, यहाँ पे जो एंट्री किया होगा छोटा सा यहाँ पे रिस्क होगा लोगों का, लास्ट इसका ये हाई, अगर इसके ऊपर एक भी कैंडल सस्टेन होता है, और टॉप पे हमेशा गेम खेलते हैं, नीचे नहीं करते बीच में। यहाँ पे ये लास्ट आपका रिस्क था, अगर इसके ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है, तो आपको ये कट कर जाता है ट्रेड, एक भी अगर इसके अगेंस्ट में कैंडल बनता है तो यहीं से देखो सेलिंग आया। ये आपका अच्छा रेंज था, ये देखो रेंज सेलिंग आया। सेलिंग देखो किस हिसाब से आया है, अगर आप लोग चेक करोगे इसका प्राइस एक्शन देखो, टाइम फ्रेम एकदम एक्यूरेट देखो 10:46 पे डायरेक्शन देता है। मान लो आपने, चलो ये कोई बात नहीं, ये अपने टॉप नहीं पकड़ा, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे देखो ये ट्यूजर कैंडल बना रहा है, ठीक है। रेड ग्रीन हमेशा सेलिंग साइड का यहाँ पे सिग्नल देगा। और उसके बाद देखो आपका ये हायर हाई दिखाई दे रहा है लेवल, ये हायर हाई इसी को देखो नीचे निकाल रहा है, तो इसका मतलब परफेक्ट सेलिंग जोन है। फिर ये देखो अपने बॉटम तक आया, बॉटम के आने के बाद देखा कोई बात नहीं, ये अपने लोगों ने नहीं कैप्चर कर पाया, लेकिन ये अगेंस्ट तो उसी पे जा रहा है, इसी लेवल पे जो हायर हाई रेंज है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया यहाँ पे क्या बना रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। ये आपका ये हेड है, और ये हायर हाई था, इसी पे देखो मार्केट टाइप करेगा, यहाँ पे सेलिंग करो, यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी दिया। और उसके बाद देखो यहाँ से सेलिंग क्या ही सेलिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये लो लो दिखाई दे रही है, जो यहाँ पे चलो मान लो कैप्चर नहीं कर पाए, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आपको दिया था मौका,
हाई का यहाँ पे रिस्क ले सकते थे इसका कैंडल का। और यहाँ पे देखो ब्रेक हुआ, एंड ब्रेक होने के बाद देखो इसको रिमूव कर दूँ, तो यहाँ पे देखो आप लोग ये चैनल भी रिमूव कर देता हूँ और ये बॉक्स भी, ये भी रिमूव कर दूँ क्या? चलो इसको तो रहने दो, लेकिन समझ लेना। और ये आपको समझ में आ गया, ये आप पहला लो, इसका दूसरा लो, यहाँ पे तीसरा लो, और ये ब्रेक किया ट्रेड लाइन, ठीक। ये आपका चैनल बना के हाई राई का, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो आपका कुछ देर तक इसी रेंज में एम टाइप पे सेटअप क्रिएट करके, और ये लो आपका निकाला ना, ये वाला लो, यहीं से देखो सेलिंग आ गया, ठीक। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये अगेंस्ट इसके लो पे यहाँ पे देखो रिटेस्ट करने गया, फिर यहाँ से सेलिंग आ गया। अब यहाँ पे लोगे तो रिस्क 100% रिस्क है, तो ये इसीलिए कैप्चर किया करो टॉप पे, ठीक है। तो टॉप पे आप लोग कैप्चर करोगे, यहाँ पे कितने पॉइंट के आसपास यहाँ पे दिया रिटर्न, मतलब 270 पॉइंट यहाँ पे दिया, मतलब 0.46% के आसपास, ठीक। तो ऐड कर दे बैंक, ये तो बैंक निफ्टी का पॉइंट है ना 270। मान लो 270 का अगर हाफ करोगे आप लोग, कितना हो जाएगा भाई? मतलब 13, मतलब मान लो 120 130 रुपये, मान लो 270 का 130 रुपये प्रीमियम मिल गया होगा कारपेट के, ठीक है। ये था इसका कुछ लॉजिक, ठीक है। यहाँ का 10:45 से लेके ये आपका 11:28, और देखो यही तक का टारगेट लोगे, पहला चीज आपको कंफर्म हुआ। ये आपका देखो लो तक का टारगेट दिया, आप बस खुश रहो यार। लास्ट इसका देखोगे यहाँ तक अभी दे दिया, बस और क्या चाहिए। इसको थोड़ा सा ना फ्रेंड मॉडिफाई करता हूँ, ये आपका, हाँ अब ठीक है। तो आपका इस रेंज तक का टारगेट दे दिया इसने, ये लो तक का, ठीक। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फ्रेंड मान ली, ये देखो यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी दिया था, ये रेंज दिखाई दे रहा है, ये आपका हेड है, देखो इसी लेवल पे टैप करने गया मार्केट, और यहीं से देखो डाउन साइड आया। फिर आपका देखो हाई राई दिखाई दे रहा है, ट्रेंड लाइन आई होप दिखाई दे रहा होगा, ये रेंज ये वाला यार, इसका देखो हाई, दूसरा हाई, यहाँ पे देखो पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, तो इसी चैनल में देखो होल्ड करके, और यहाँ पे सेलिंग आया, इंस्टेंट सेलिंग आया ना, तो रेंज अच्छा जोन होता है ये भी। ये देखो मजा आ गया होगा जो भी किया होगा सेलिंग यहाँ पे, ठीक है। कितने पॉइंट के लगभग आपको सेलिंग देखने को मिला यहाँ पे जो सेल किया होगा? इंस्टेंट देखो 102 पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। प्रीमियम चेक करें, प्रीमियम चेक कर लेते हैं, यही वाला है क्या? हाँ देखो एकदम इंस्टेंट आपका यहाँ पे टॉप, क्या टॉप है क्या? नहीं टॉप अप नहीं है, या पहले समझ लो क्या किया है। मैं ये तो कह रहा हूँ, चलो ये बुक्स आपको समझ नहीं आया कोई नहीं, ये आपका लेकिन सेलिंग जोन था, मैं ये बता रहा था, ये वाला रेंज है ना जो आपका, ये वाला, ठीक है। क्या किया है देखो, हेड है, ये समझ गए। और ये देखो ट्विजर कैंडल बना के ब्रेकआउट दिया ना कि नहीं, और ये आपका देखोगे लोअर लोअर का आपका यहाँ पे बेस बनाया, और हायर हाई का यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस का गेम खेला, और यहीं पे देखो होल्ड करके बॉक्स में कंसोलिडेट किया, और यहाँ पे एकदम परफेक्ट देखो ब्रेकआउट मिला है कि नहीं, बताओ। तो ये इसी की बात कर रहा था, लेकिन ये भी लेवल बेस्ट था। और यहाँ से देखो कितना रुपये, क्या ही मस्त गया यार, जो देखो ये इंस्टेंट आपको देखो 150 रुपये प्रीमियम दे के गया है। और क्या लोगे भाई, जान लोगे बैंक निफ्टी का, यही तो, हाँ ये बढ़िया गेम खेल के गया था। और यहाँ पे अगर हाई चेक करोगे, देखो फ्रेंड इसके हाई पे यहाँ पे मार्केट कैसे आपका टैप करके गया है, तो ये रेंज होता है, ये देखो एकदम, ये आपका हाई है, इसी पे देखो आपका डबल बॉटम यहाँ पे बना, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, ये देखो आपका लो लोड दिखाई दिया, और यहाँ पे देखोगे हाई राई रेंज दिखाई दे रहा है, इसी पे देखो होल्ड करके यहाँ पे इंस्टेंट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया कि नहीं, असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप क्रिएट करके, और इन्वर्टेड हैंड टाइप है। अगर यही चेक करोगे, इसका हेड है, ये लो लोड का सपोर्ट, हाई राई का यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसी में देखो चैनल में होल्ड करके यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, बस। अब यहाँ पे लोगे तो दौड़ा के गलती ना है भाई, ये देखो ये आपने ये रेंज मिस किया, ये चलो ये कोई बात नहीं, ये तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये वाला भी नहीं कैप्चर कर, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे देखो ये होल्ड कर रहा है, यहाँ पे होल्ड करके देखो ब्रेकआउट ही तो दिया है। फिर अगेन देखो इसी पे रिटेस्ट किया है ना, ये जो आपका लेवल है ना बीच वाला मिड पार्ट, इस पे देखो हाई पे, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिया। अगर यहाँ पे भी जो प्लानिंग किए होंगे ना इस लेवल पे, देखो ये आपको इंस्टेंट यहाँ पे 105 रुपये प्रीमियम दिया है, और ये तो दिया ही है। इसका ये ऐड करोगे तो आप लोग देखो ये भी आपको 103, तो 100 200 मतलब कारपेट का 210 रुपये प्रीमियम मिला है, ठीक है। तो ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो कितना होगा, 150, वही मान लो 50 ऐड कर लो, 200 रुपये प्रीमियम मिल गया, ठीक। यहाँ पे देखो आपका बड़ा वाला ट्रेल लाइन यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया है, अगर ध्यान से समझोगे। यहाँ पे आपका सेंडिंग ट्रायंगल सेटअप, मतलब सेंडिंग ट्रायंगल सेटअप नहीं है, ये डब्लू बॉटम है, और यहाँ पे आपका बेस बना के ये आपका होल्ड करा के ये देखो इस पे मिड पार्ट पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला और ब्रेक किया, बस काम खत्म, ठीक। अब यहाँ पे देखो आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखो होल्ड कर रहा है इस रेंज के आसपास, अगर आई होप दिखाई दे रहा होगा,
ये जो होता है कोई बात नहीं, ये आपने मिस कर दिया, लेकिन देखो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है इसी रेंज पे। देखो मार्केट रेटेस्ट किया और रेटेस्ट करके देखो क्या ही सेलिंग आ रहा है, और यहाँ पे वही है इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके, और यहाँ पे आपको देखो ब्रेक किया, फिर आपका ये देखो लो लो निकाला, फिर इसी के आसपास वही रिटेस्ट कर करके देखो क्या ही सेलिंग आ रहा है, गिरा ना ये देखो। वो तो ऐड करेंगे, बस ये समझ जाओ आपको ये मिल गया। ठीक है, 7वां स्कैल्प आ जाते हैं, अब ऐड करते हैं, आगे चलते रहो बस। इतनी यहाँ तक आपको क्लियर हुआ 11:45 तक। और उसका देखो लास्ट अगर आप लोग चेक करोगे ना फ्रेंड, ये आपका ट्रेंड लाइन है, अगर ध्यान से देखोगे ये देखो, और ये आपका देखो लो लोअर का तो ब्रेकडाउन ही दे दिया यहाँ पे। ये आपका अच्छा रेंज था, हाई रही। ठीक, और आगे चलोगे तो आप लोग देखो लास्ट आपका ये देखो एकदम यहाँ पे आपका बेस बनाया ना, ये थोड़ा सा इसी में कन्फ्यूजन था। यहाँ पे अगर बेस बनाया तो ना इसके लो पे, तो थोड़ा मैं यहाँ पे बाइंग का एंट्री ले लिया होता, लेकिन इस रेंज पे आपका बेस बनाया, अगर ध्यान से चेक करोगे ना फ्रेंड, ये आपका लो और यहाँ पे हाई है, यहाँ का बनाया है बेस। देखो एकदम स्टैंड यहीं से बाइंग आया, लेकिन कोई बात नहीं, ये बाइंग मेरे को समझ नहीं आया इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। ठीक, लेकिन हाँ ये मेरा एक अच्छा रेंज था, अगर ध्यान से चेक करोगे ये देखो लेवल पे यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, ध्यान से देखो इसका पहला हाई देखो, दूसरा हाई देखो, और यहाँ पे तीसरा हाई देखो, और इसका यहाँ पे लो लोअर का आपका देखो यहाँ पे बेस बना है परफेक्ट, और इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड टाइप स्ट्रक्चर, लो लोअर और यहाँ पे हाई हाई। यहाँ पे एक एंट्री लो का यहाँ पे रिस्क लेके छोटा सा, समझ में आ गया। टाइम फ्रेम इसका देख लो 11:55 के आसपास मैंने एंट्री लिया बाइंग के। रीजन इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर देखो हेड है, ये आपका रेंज है, इसी पे देखो ये है, ये आपका दूसरा शोल्डर, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दे रहा है ना, ये आपका बेस बना के। ठीक, यही लेवल आपका यहाँ पे क्रिएट किया था 11 कितना था 11:55 पे। फिर देखो इंस्टेंट आपको यहाँ से क्या ही बाइंग मिला देखने को, रिमूव कर देता हूँ, एंट्री लिया और यहीं से देखो उठ गया। फिर आपका देखोगे फ्रेंड ध्यान से देखना, इसके हाई पे दिखाई दे रहा है ना ये वाला रेंज, इसके हाई पे देखो यहाँ पे मार्केट रेटस किया, समझ में आ रहा है। इसका देखो हाई दिखाई दे रहा है, और इसका देखो हाई इसी पे देखो रेटस के डब्ल्यू स्टिक यहाँ पे क्रिएट करके इंस्टेंट यहाँ पे देखो आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। ठीक है, तो ये था, और उसके बाद देखो फ्रेंड अगेन ध्यान से देखना फ्रेंड, यही तो आपको समझना चाहिए। यहाँ से आपका देखोगे ये पहले एक चीज़ कंफर्म हुआ ना, समझ में आ गया, यहाँ तक का मतलब इसका हाई चेक करोगे तो ये जो फ्रेंड ये देखो ये आपका हाई रही है, ये दिखाई दे रहा है हाई तक यहाँ पे आपका टारगेट दिया, पहला चीज़ कंफर्म किया। और दूसरा चीज ये देखो पहला तो इसका फ्रेंड ये लो लोअर तक टारगेट दिया, लेकिन इसमें देखो डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करके ब्रेक कर दिया, तो दूसरा ये होता, तीसरा ये होता। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड फिर सेलिंग आ गया इस लेवल से, इसका ये रेंज है ना, ये दूसरा पहला टारगेट यहाँ तक का दिया, दूसरा टारगेट यहाँ तक का दिया था, एक बार चेक करते क्या हिसाब किताब है। तो ये था फ्रेंड, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था 11:58, 11:58 नहीं, यहाँ पे ये जो रेंज है ना 11:55 पे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका ये चैनल बना लिया था। ठीक, और ये आपका इम्पोर्टेंट रेंज भी था ये वाला लेवल, और यहाँ से यार ये थोड़ा सा ना चंबा किया है, डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग आ गया, सेलिंग आना था एक बिकॉज ये आपका यहाँ का ये रेंज है ना सेलिंग जो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सेलिंग करना है। और इसी पे देखो मिड पार्ट पे ये जो रेंज है यहाँ पे आपका देखो बेस बना है, और यहाँ पे परफेक्ट आपको बाइंग का प्लान करना था। और ये ट्रेल लाइन भी दिखाई दे रहा है हाई रही, ये हाई रही दिखाई दे रहा है, इसी पे देखो टैप करके इंस्टेंट यहाँ पे देखोगे कितना कैप्चर मोमेंटम दिया बाइंग का, अगर चेक करोगे यहाँ पे लगभग देखो ये इंस्टेंट आपको 390 पॉइंट यहाँ पे दिया ना, 0.69% के आसपास। तो उसका बैंक निफ्टी का ऑप्शन प्रीमियम चेक करते हैं 11:57 पे, 1088 वाला ले लो। ये देखो क्या हिसाब किताब किया है यहाँ पे इसका, देखो ये ठीक है, ये देखो आपका हेड है, ये आपका यहाँ पे देखोगे ध्यान से, इसके यहाँ पे मिड पार्ट पे ये देखो रेंज दिखाई दे रहा है, होल्ड किया है ट्रेंड लाइन के साथ। ठीक है, और यहाँ से आपका ये हाई रैक यहाँ पे देखो क्या क्या है, इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। ठीक है, ये आपका लो लोअर है, ये आपका लो लोअर का यहाँ पे बेस बना के, और हाई रैक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेंज इसी में होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद यहाँ पे देखो कितने पॉइंट का मोमेंटम दिया इसका, ये देखो पहला हाई, ये दूसरा हाई। ठीक है, इसी पे देखो आपका रिटेस्ट करके ये आपका लो लोअर का यहाँ पे बेस बना के, और हाई रैक यहाँ पे चैनल बना के देखो ब्रेक किया, फिर इसके मिड पार्ट पे रिटेस्ट किया, और यहाँ से देखो बाइंग देखने को मिला ना। तो कितना था आपका यहाँ पे 11:58 था कि 11:55, जो भी 11:55 होगा ये वाला लेवल था। मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया 11:58 पे, देखो इंस्टेंट मेरे को एक 100 पॉइंट का एक स्कैल्प हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो जो रिटेस्ट करना है ना, कौन से लेवल पे रिटेस्ट किया है यहाँ पे, अगर आप लोग चेक करोगे
इसके लो लोअर पे आपका बेस बना है, तो इसका यहाँ पे देखोगे तो लो लोअर का आपका बेस बना के ये देखो ये रेंज है ना, इसी पे आपका देखो बेस बना है। और यहाँ पे एकदम परफेक्ट लेवल था, प्लान कर सकते थे, तो ये था। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे इसका प्रीमियम कितना पॉइंट दिया भाई, ये 200 पॉइंट, 200 रुपये ये दिया और 100 पॉइंट दिया रुपये वाला दिया, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखोगे फ्रेंड ध्यान से, ये आपका चैनल भी बनाया था, ठीक है। अच्छा ये रेंज था यार, मैं आपको बताना ही, अब समझ में आ रहा है। ये देखोगे यहाँ पे होल्ड कर रहा था चैनल में, ये आपका देखोगे इस रेंज में होल्ड करके ये रेंज आपका निकाला है ना, ये लेवल। तो यहाँ पे मैंने प्लान किया जैसे कि 100 पॉइंट मिला, और उसके बाद ये रेंज पे अगर इसका लास्ट लो चेक करोगे तो यहाँ यहीं का इसी के आसपास, ये जो रेंज के आसपास। याद रखना जब भी इन्वर्टेड हेड एंड टाइप के ये जो लो लो रेंज होता है ना, जब भी बाइंग है और उस पर रिटेस्ट करे तो वहाँ से एकदम रिवर्स होता है जाने का, हाईली चांस होता है, ठीक है। तो ये था 300 रुपये प्रीमियम ऐड कर देते हैं। ये आपका यहाँ पे प्राइस एक्शन बेस्ट बना था मैं बैंक निफ्टी का, ठीक। ये इसका टाइम फ्रेम मैंने बता दिया, मैंने मान लो यहाँ पे एंट्री लिया था 11:58 पे, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे को यहाँ पे रैली देखने को मिला। इसमें तो प्राइस एक्शन मेरा साफ क्लियर है। ये देखो 100 रुपये प्रीमियम मिला, और उसके बाद ये देखो इसमें क्या किया है, अगर इसका ऑप्शन प्रीमियम चार्ट देखोगे तो इस पे आपका बेस बनाया है ना, इसके लो लोअर पे, लेकिन इसमें देखो इस मिड पार्ट पे आया है, ठीक है। रेटेस्ट करना है तो यहाँ पे ले लो, चाहे यहाँ पे, वही 10 इसके बीच में 20 पॉइंट का गैप होगा, और कुछ नहीं। यहाँ से इंस्टेंट आपको कितना पॉइंट मिला, मैंने ऐड कर दिया है 300 रुपये प्रीमियम। देखो इसमें 345 ये दिया है, और यहाँ पे इसका ऐड करोगे ये वाला 345 में मान लो 150, कितना हुआ 350 में 150, 400 मतलब 500 पॉइंट हो गया ना बैंक निफ्टी का। तो ये सब था लेवल, और ये रेंज भी था इनका। हाँ फिर इसके बाद देखो आगे, इतना समझ में आ गया। ये वाला एक बार चेक करें क्या हिसाब किताब है इसका सेलिंग का, 12:29। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी का गेम किया है, और कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है। ये देखो आपका फ्रेंड, हाँ ये रेंज था यार, ब्रेकआउट दे रहा था लेकिन सस्टेन हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी का गेम खेल दिया। ये ट्विजर कैंडल बनाया ना, ये जो 2 कैंडल है आप दिखाई दे रहा है इसे हाई पे, इसी का देखो ये लो निकाल रहा है। तो याद रखना हमेशा जब भी ऐसे कैंडल बने सेलिंग किया करो। इसका कहाँ तक है देखा, इसका हाई तक का टारगेट दिया, और दूसरा इसका देखो लो लो तक ये दिखा टारगेट दिया, और यहाँ पे सेलिंग जो किया होगा मिल गया होगा। ये आपका अच्छा रेंज था, मतलब यहाँ पे बैरिश फ्लैग यहाँ पे चैनल बना के ब्रेक किया है। चेक करे मोमेंटम, तो स्कैल्पिंग तो यहाँ पे दिया होगा नो डाउट। तो 12:30 पे देखो, 12:30 पे अगर आप लोग चेक करोगे फ्रेंड, यही है क्या। हाँ तो देखो देने का ट्राई तो किया था, 40 रुपये का प्रीमियम दिया है। तो फ्रेंड्स ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे फ्रेंड एक अच्छा खासा यहाँ पे रैली बना था, मैंने यहाँ पे एक और ट्राई किया था, बिकॉज यहाँ पे अगर आप लोग इसका हाई चेक करोगे ये रेंज के आसपास, ये देखोगे ये रेंज है ना, इसका ये हाई और ये हाई, क्योंकि इसके ऊपर निकाल रहा है सस्टेन हो रहा था, और छोटा सा यहाँ पे मैंने देखा है इस पे रिटेस्ट करके, यार इतने में तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने यहाँ पे दौड़ा के नहीं है, ये देखो हाई दिखाई दे रहा है पहला हाई, इसका दूसरा ही यहाँ पे तीसरा, ये इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। तो यहाँ से देखो इंस्टेंट मेरे को बाइंग मिला, और अच्छा बाइंग मिला था देखो ये। और प्रीमियम भी मेरा ये मैंने ऐड नहीं किया क्या, हाँ, प्रीमियम अच्छा भगा था यहाँ से देखोगे आप लोग। देखो यहीं पे मेरे को इंस्टेंट यहाँ पे 190 रुपये का प्रीमियम, मतलब 190 पॉइंट मिल गया था, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी एक अच्छा स्कैम यहाँ पे भी ट्राई किया था। यहाँ पे लेना चाहिए फ्रेंड, इसका लो देखा करो, ये जैसे प्योर कैंडल क्लोज करे ना, तो यहीं पे मैंने एंट्री लिया, यहाँ से भी देखो अच्छा प्रीमियम भागा, क्वांटिटी जो बढ़ गया बढ़ते रहा, यहाँ पे मिलते गया, ठीक। फिर यहाँ पे आप लोग कैसे डिसाइड करोगे, ये इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा रेंज था ये, काट पीट के सब भूल जाओ, 300 रुपये प्रीमियम मिल गया, अब आगे चलो। ये जो रेंज है ना फ्रेंड, यहाँ पे जो प्लान किया होगा इस रेंज के आसपास, ये देखो ट्विजर कैंडल बनाया, और इसका देखो ये लो निकाला, फिर इसके देखो लो पे ये रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके यहाँ पे देखोगे सेलिंग आया, ठीक है। फिर उसके बाद सेलिंग आ गया, मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है ना, मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंट सेलिंग किया था, ये जो यही देख के मैंने रेंज लिया था, ये लो लो दिखाई दिया, और इसका यहाँ पे देखो ये नीचे निकाल रहा है, इसका हाई का यहाँ पे रिस्क ले लिया होगा जो जिसने, और यही था, और तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था। और यहाँ पे आप लोग चेक करोगे इसका ये जो लो है ना, ये वाला लो, इस पर देखो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करके, ये रिटेस्ट करके यहाँ पे सेलिंग आ गया, समझ में आ रहा है। तो ये है, और कितना पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिला, अगर यहाँ पे चेक करोगे लगभग ऑलमोस्ट, ये आपको देखोगे 200 पॉइंट यहाँ पे दिया ना इंस्टेंट। फिर उसके बाद ही तो यहाँ पे थोड़ा सा नाटक किया है, नहीं यहीं पे नाटक तो यहीं पे किया है, फिर उसके बाद फॉल हो गया। तो इसका देखो उसी पे आया है जो आपका ये लेवल था ना फ्रेंड, मैंने यहाँ पे यार हाँ गलती आपको बता रहा हूँ क्या क्या था। ये देखो
इसका ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रेंज हाई तक का यहाँ पे टारगेट दिया, कितने पॉइंट के आसपास यहाँ पे टारगेट आपको दिया, ये जो इसका लास्ट ईयर जो लो है ये वाला, यहाँ तक का टारगेट दिया था। तो एक बार चेक करिए, 200 रुपये प्रीमियम 12.50 में मैंने एंटर किया था। समझ में आ रहा है क्या रेंज के कारण मैंने लिया था। यहाँ पे 200 रुपये प्रीमियम 12 बजे, हाँ तो 12.50 पे देखो आपका क्या किया है, एम टाइम पे सेटअप क्रिएट किया था, ये रेंज है, अच्छा रेंज था। और यहाँ पे ये देखो इंस्टेंट आपका देखोगे डब्ल्यू स्टेक यहाँ पे क्रिएट करके, और ये हाई निकाल रहा है, ये हाई पहला हाई इसका ये, यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा हाई, और यहाँ पे देखो तो आपका ब्रेक की दिया, ब्रेकआउट दे दिया है ना। तो ये था कितने पॉइंट के आसपास ब्रेकआउट दिया ये चेक करोगे तो 78 पॉइंट यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो 78 पॉइंट मान लो काट पीट के यहाँ पे, और मतलब 78 मतलब यहाँ पे 75 रुपये प्रीमियम के आसपास यहाँ पे मोमेंटम दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड में थोड़ा ट्रैप हुआ था। इंस्टेंट मेरे को ये तो अच्छा मिला इसका 75 बैंक निफ्टी का प्रीमियम 78 यहाँ पे यार। हाँ इसको होल्ड करता ना यार तब मज़ा आता, मैं बताता हूँ क्या हुआ। होल्ड मैंने किया था, एक बार चेक करूँ यार, अगर मैं होल्ड करता हूँ कितना रुपये प्रीमियम मिल सकता था, वहाँ 150 रुपये यार। कोई नहीं, मेरी गलती यहाँ पे हुई थी ये, मैं समझ गया था यार, इतना अच्छा बाइंग आता है ना फ्रेंड। एक चीज़ याद रखना, ये जो लेवल था ना यार, ये देखोगे मैं ये समझ रहा था ये यहाँ से देखो ये जो हाई रही है, इसमें मार्केट देखो बाउंस होकर ऊपर निकालेगा यहाँ पे, और मैंने यहीं पे बाइंग किया, देखो मिला भी था। और ऐसी बात, मार्केट देखो यहाँ पे सस्टेन भी हो रहा था इस लेवल के आसपास। 12.56 पे चेक करें, ये डबल बॉटम रेंज समझ के, और समझ रहा था यार यहाँ से रिवर्स हुआ होता है इस रेंज से, ये वाला लोअर लो, तो नहीं हुआ। और यहाँ पे मेरा एक बार चेक करें 12.57 पे क्या हिसाब किताब है इसमें, इसका अगर आप, हाँ यही वाला ले लो 12.57, तो 12.57 पे चेक करोगे, ये आप लोग देखो यही, हाँ यही वाला है। तो 12.57 पे ये आपका, ये हाँ इसी के आसपास देखो आपका बेस बना है 844 के आसपास, देखो कितना पॉइंट दिया, 38 पॉइंट के आसपास यहाँ पे दिया है ना। तो सस्टेन हो रहा था, अब क्या ही बताऊँ आप, मान लो लॉस ही होगा कैटपेट के, ठीक है। तो ये इसी की वजह से भी यहाँ पे मैंने लिया था, और इसको सस्टेन भी होना था यार, ये जो रेंज है ना ये वाला लेवल सस्टेन होना था इसके, इस रेंज तक का। यहाँ से रिवर्स हुआ था, चाहे यहाँ से हाई से यहाँ से सेलिंग आया होता, कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हो। ये मैं भूल गया था यार, चैनल बना के ये डब्ल्यू स्टेक यहाँ पे क्रिएट कर रहा है यार, हो गई गलती। और यहाँ पे फिर देखो ये यहाँ ये वाला कैप्चर कर लिया था मैं, ये देखो होल्ड कर रहा था, ये पूरा कैप्चर किया था, ठीक। तो 37 पॉइंट उसके बाद मान लो वही 0 पॉइंट लॉस हो गया समझ लो, ठीक है। तो ये था इनका कुछ नोटंकी यहाँ का। और यहाँ पे आपका असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेंज, इसका पहला हाई, यहाँ पे दूसरा हाई, और यहाँ पे तीसरा हाई। यहाँ पे प्लान करना था सेलिंग का यार, इसलिए गलती हो गई, अब मैं ध्यान दूंगा, ठीक है। और ये लो लो देखो इंस्टेंट यहाँ पे आपका देखो होल्ड करके यहाँ पे, और असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप करके सेलिंग आ गया। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ये चलो मैंने मिस किया, मैं समझ गया था यार, मैं यहाँ पे लेने को ले सकता था, लेकिन चलो ऐसे हिट हुआ यार, मैं यहाँ पे कैसे ले लूंगा। फिर यहाँ पे देखो ये मैंने यहाँ पे एकदम एंटर लिया, बिकॉज इसका लो पे देखो मार्केट रिट्रेस करने गया, और यहाँ पे देखो इंस्टेंट सेलिंग लिया, और 1 में मेरे को यहाँ पे मिल गया, ठीक है मोमेंटम। हर पॉइंट कैप्चर नहीं करूंगा ना भाई। ये देखो इंस्टेंट मेरे को यहाँ पे 187 रुपये का प्रीमियम मिल गया। और मेरा सबसे फेवरेट सेटअप भी बना था ये ट्विजर कैंडल हमेशा डायरेक्शन देता है, और ये चैनल है लो लोअर का, और ये आपका देखोगे ये रेंज हाई रही है, ठीक है। तो ये था कितना पॉइंट आपको दिया है यहाँ पे, 1.17 पे। ये अगर आप लोग ऐड करोगे तो 1.17 चेक कर लेते हैं क्या हिसाब किताब है। फ्रेंड अभी मार्केट ओपन हो चुका है, गैप डाउन हुआ है। 1.17 था, कौन सा था, यही वाला है ना। हाँ 1.17 पे देखो आपका क्या क्या है, इसके हाई राई पे यहाँ पे आपका बेस बनाया है ना, देखो। ओ हाई राई पे आपका देखो बेस बनाने के बाद इसी पे आपका लो बनाया, ये देखो रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करके यहाँ पे बाइंग आया, ये मैंने पूरा कैप्चर किया था इंस्टेंट। देखो खाली 2 ही कैंडल में चेक करोगे, देखो इंस्टेंट 85 रुपये प्रीमियम मिल गया ना। तो आपका नोवा स्कैल्प यहाँ पे कितना हुआ, 85 रुपये का प्रीमियम हुआ, ठीक। आगे चले, फिर ये क्या किया, इसी पे आपका देखो ये अगेन इसी रेंज पे आपका बेस बनाने का ट्राई किया, इसी लेवल पे, ठीक है। ये रेंज पे आपका बेस बना के यहाँ से इंस्टेंट अगर चेक करोगे कितना रुपये प्रीमियम, प्रीमियम क्या है ये देखो, बाइंग तो आया है इसमें नो डाउट, जो है रियलिटी है यार। देखो 68 रुपये प्रीमियम दिया, उसी लेवल पे टैप कर गया 60, मान लो 60 रुपये प्रीमियम मान लो, ठीक है। टाइम फ्रेम इसका बाइंग 1.36, फिर आगे चेक करो, फिर देखो उसी रेंज पे ये भी आया। अरे यार कितनी बार होगा भाई ये, यहाँ से देखो ये 40 रुपये ऐड चालू तो मैं करने को ऐड कर सकता हूँ, लेकिन उतना सस्टेनेबल रेंज बना नहीं रहा था। 30-30 40-40 रुपये का प्राइस एक्शन प्रीमियम चल रहा था। ये जो रेंज है ना, ये देखो रिमूव कर देता हूँ। देखो इसी लेवल पे इसके ये जो रेंज दिखाई दे रहा है इसका लो और इसका हाई, इसी पे देखो मार्केट टैप करना है, और यहीं से देखो इंस्टेंट सेलिंग आया ना।
इसको बॉटम तक का टारगेट देना था, इसके लो तक का, लेकिन नहीं दिया। ठीक है। और क्या ऐड करोगे, और यहाँ यहाँ पे आपका देखोगे कि मेरा भी रेंज अच्छा बना था। ये अगर चेक करोगे ध्यान से, ये वाला यहाँ पे चेक करो, एक 152 पे देखो क्या कर रहा है। ये आपका देखो यहाँ पे डबल बॉटम रेंज दिखाई दिया, और यहाँ पे बेस भी था। ठीक है, हाई लो लोअर का। और यहाँ पे देखो पहला हाई इसका, दूसरा है यहाँ पे, तीसरा है यहाँ पे, चौथा है। तो इसी रेंज में असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके, और यहाँ पे आपका देखो ब्रेकआउट दे रहा है ना। तो एक बार चेक करें यहाँ पे चेक करोगे 155 के आसपास देखो, ये 155 पे देखो क्या हिसाब किताब है यहाँ पे। तो 155 पे आप लोग चेक करोगे फ्रेंड, इसका यहाँ पे 155 पे यहाँ पे चेक करो फ्रेंड, कितना पॉइंट के आसपास मोमेंटम दिया है। ये अगर आप लोग चेक करोगे, ये आज ही का है ना, 7 मई का। 155 का है, ये देखो ये रहा, यही है। ये तो 1 7 वाला है क्या, 155 का है आपका। ये इसमें अगर आप लोग चेक करो कितना है यार, 155 है, कितना है यार, गलती तो नहीं हो रहा। 155 है, मान लो यहाँ पे बॉटम में, डबल बॉटम है। एक 146 पे ही आपको यहाँ पे एंट्री लेना था। ये जो रेंज है होल्डिंग जोन था, और यहाँ पे देखोगे चैनल था, हाई रहेगा यहाँ पे चैनल है। ये डबल बॉटम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। चेक करोगे एक 152 देख लो, 152। अच्छा यही वाला है क्या, हाँ ये अब समझ में आ गया। ये 152 पे देखो आपका क्या किया था, ये अच्छा रेंज था। ठीक, और यहाँ पे आपका देखोगे बेस बना था। ठीक है, और इंस्टेंट यहाँ पे देखो डब्ल्यू स्टेक यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ इस रेंज में, और यहाँ पे आपको बाइंग लेना था, चाहे यहाँ पे भी ले लो, देखो इंस्टेंट आपको मिला है ना। तो ये था इनका कुछ लॉजिक बैंक निफ्टी का। देखो रिस्क आपका 20 रुपये का रिस्क था, और यहाँ पे देखो 54 रुपये प्रीमियम मिला है। ठीक है, तो ऐड करें 11 रुपये, 50 रुपये प्रीमियम मिला है इंस्टेंट। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे टारगेट कहाँ तक का दिया यार, ये टारगेट ना थोड़ा सा, ये इसका लेवल, ये लेवल, ऐसे हिसाब लगाना है ना। यहाँ पे स्कैल्प तुरंत करना होता है ना। तो यहाँ पे आपको फिर ये रेंज समझ में आ गया ना, असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप क्रिएट करता है, और बार बार यहाँ से हाई इसी ट्रेंड से रिजेक्शन ले रहा था, और यहाँ पे आपका बॉटम बना के इंस्टेंट आपको यहाँ पे 54 रुपये का स्कैल्पिंग दे दिया। ठीक है, और एक बार रिटेस्ट करना था, अगर इसका यहाँ पे लो चेक करो ना, किस पे स्पाइक मार रहा है, तो इसका देखो मिड पार्ट पे, ये देखो यहाँ पे रेंज दिखाई दे रहा है। इसके मिड पार्ट पे देखो आपका रिटेस्ट करके इंस्टेंट यहाँ पे बाइंग निकाला। लेकिन फ्रेंड दिक्कत ये होता है ना, कैसे आप पता लगाओगे, आइडेंटिफाई करोगे। ये तो ठीक है, यहाँ पे आपका रेंज समझ में आ रहा है, ये आपका बाइंग लेवल है, यहाँ पे आप एंट्री लिया, ये आपको 54 रुपये का मोमेंटम दिया, फिर उसके बाद ये रिजेक्शन आ रहा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो सिंपल सा है, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे, ये आपका देखोगे ये रेंज दिखाई दे रहा है, ये हाई। ठीक, और दूसरा आपका यहाँ पे देखोगे ये लेवल, यार इसको देना तो था इसके लेवल तक का, लेकिन नहीं दिया है, कोई नहीं। तो ये सब था परीक्षण इनका। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्या हिसाब किताब है। तो ये रेंज समझ में आ गया, 54 रुपये का स्कैल्प दिया, और अच्छा था यहाँ पे बैंक निफ्टी का। ये देखो, तो ये 100 पॉइंट का मोमेंटम होगा इसका, ये 86 दिया है, कोई नहीं। ठीक है, और उसके बाद हाँ एक और चीज़, यहाँ पे आपका देखोगे बेस लेवल था, यहाँ पे आपको जो बाइंग का प्लान किया होगा, क्योंकि यहीं से देखो ये उठा, और यहीं से ये भी देखो उठा, तो यहाँ पे एंट्री लेना था। मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया, समझ लो। ठीक है, प्रोजेक्शन मेरा बेस्ट था। कितने रुपए के आसपास आपको मिला है मोमेंटम, अगर चेक करोगे यहाँ पे देखो 160 रुपये, 163। इसमें क्या हिसाब किताब है, जो प्लान किया होगा, देखो यहीं से इंस्टेंट बाइंग उठा है यहाँ से भी। तो हाँ सही है, 101, 50 रुपये और एक करोड़, क्योंकि प्रोजेक्शन सही था, उसी लेवल से ये भी बाइंग उठा है। ठीक है, फिर लेकिन दिक्कत ये है ना, इसके एकदम इस लेवल तक का इसको टारगेट देना था, ये जो हाई है थोड़ा सा रह गया, मात्र 20 रुपये प्रीमियम नहीं दिया, आप तो क्या ही कर सकते हो। अब आगे चलो, अब यहाँ पे प्रोजेक्शन समझो, इसको रिमूव कर देता हूँ, और ये वाला भी लेवल रिमूव कर देता हूँ, ये वाला भी। ये आपको आई होप मैंने बता दिया ना इसका रीजन, 116 पे क्या हुआ था। फिर ये देखो उसी लेवल पे गया है, जो आपका ये देखोगे लो लो रेंज है ना, पहला लो इसका, और दूसरा लो, इसी पे क्या करने गया मार्केट, यहाँ पे आपका टैप करने गया, तो यहाँ से इंस्टेंट ये सेलिंग आएगा ना। लेकिन हाँ इसके लो तक का देना था, ये लो तक का देना था टारगेट, लेकिन ये अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो ये तो समझ में आ रहा है, डबल टॉप है, एकदम अच्छा लेवल है, परफेक्ट फॉर सेलिंग। यहीं से देखो सेलिंग आ गया डबल टॉप के साथ, अगर चेक करोगे आप लोग, मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया 113 पे, तो ये यार वन वे में ना, ये है कि 100 पॉइंट का स्कैल्पिंग दिया है, यहाँ पे चेक करूँगा 92।
लेकिन थोड़ा इसको गिरना था। यहाँ पे आप लोग चेक करोगे इसका बेस, तो यही थोड़ा बेस का गड़बड़ है और कुछ नहीं खास है। प्रीवियस कैंडल अगर यहाँ पे चेक करोगे आप लोग ना, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये 92 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी का लेवल दिया है, ठीक है। ये चेक करोगे 2:14 के आसपास, 2:14 के ही था ना, हाँ। ये डबल बॉटम दिखाई दिया यहाँ पे, मानो बाइंग मिला, और देखो मिला, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद ये गिरा, फिर उसके बाद वही टाइम पास करने लगा, तो इसमें क्या ही बुक करोगे, समझ में आ रहा है। ये देखो 97 पॉइंट, छोड़ो क्या ही ऐड करके फायदा मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो ये आपका अच्छा रेंज बना है, दिखाई दे रहा है ये वाला लेवल। इसी में देखो क्या क्या कर रहा है, आपका होल्ड कर रहा है डबल बॉटम के साथ, और यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट दिया है इसका आज तक का। कितने पॉइंट अगर अच्छा दिया होगा, हाँ 38, ये भी 38 दे रहा है यार। तो ये था, इसके बाद पकाने लग गए थे मार्केट। हाँ फिर इसके बाद ये देखो आपका एक अच्छा यहाँ पे सेलिंग बना। अच्छा क्या, ये यहीं से फिर यार इसको यहाँ तक का देना था, जो यहाँ पे लगा के छोड़ दिया होगा ना फ्रेंड। इसका मेन चीज़ है, देखो मैंने यहाँ पे इसी, ये जो मेरे को यहाँ पे समझ में आ गया, डबल टॉप है, यहीं पे देखो मैंने लगा के छोड़ दिया और पका रहा था ये। वही आज क्या है, ये जो रेंज है ना, ये वाला रेंज, ये पोल था, और यहाँ पे देखोगे ये गैप डाउन इतना बड़ा इसी होने का कारण हुआ है। डबल टॉप था ये रेंज, और यहाँ से सेलिंग आ गया। जो यहाँ पे लिया होगा, होल्ड किया होगा, तो देखो उसको यहाँ पे मोमेंटम मिला होगा, चेक करें। 1:35 के आसपास यहाँ पे देखो बॉटम, ये हाँ ये बेस जोन थे यहाँ पे फ्रेंड बनाया है। अगर आप लोग चेक करोगे, ये एक बार चेक करें यहाँ पे 2:38 पे क्या हिसाब किताब है। 2:38 पे क्या है भाई इसका, ये देखो आपका अच्छा रेंज था ये लेवल, तो यहाँ पे बेस लिया होगा जो प्लान किया होगा। कितना पॉइंट यहाँ पे मिला, 33 पॉइंट दिया है, वही पका रहा है। फिर ये नीचे आ गया 20 पॉइंट कैसल लेने के बाद, फिर 38 है यार। तो ये इतना से रेंज समझ में आ गया, आपका रेंज है बहुत बड़ा, और इसी पे आपका ये पोल था, हायर दूसरा ईयर तीसरा ये चौथा, इसी पे खेल रहा था, और फाइनली आज वो गैप अप मार दिया, ठीक। कितना पॉइंट का, जो प्लान किया करके बैठा होगा यहाँ पे, 250 रुपये का प्रीमियम खेल गया। ये देखो अब बाइंग जा रहा है, ये देखो कितना बेस्ट लेवल बनाया ना ये वाला। देखो इसके लो पे कितना बेस्ट रिटर्स करके जा रहा है, यहाँ तक का देना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं देगा तो ये देगा। यहाँ पे ब्यूटीफुल, यहाँ पे जो लिया होगा ना इस लेवल पे, इसका समझ में आ रहा है क्या लेवल है। इसके देखो एकदम लो पे रिटर्स किया मार्केट, और ये जा रहा है इसी लो तक का दे देगा टारगेट, नो डाउट इंस्टेंट देगा सेलिंग। इसको जाने दो। ये हम इसकी बात करते हैं, ये एक बार ये चेक कर नहीं, जो बॉटम पे आया एक बार, ये तो धोखाधड़ी दे रहा है, धोखाधड़ी नहीं, इसी पे लेवल पे टैप कर रहा था बैंक निफ्टी। फिर यहाँ पे आप लोग चेक करोगे बेस पे, यही थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, रेंज गड़बड़ है भी, कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। ये एक अच्छा लेवल था, बिकॉज इसके मिड पार्ट पे देखो ये मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने गया, जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ आप लोग ये जो अगर यहाँ पे चेक करोगे, मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया, 3:06 पर एंट्री लिया। इसका देखो अभी लॉजिक में बताता हूँ, 3:06 पे क्या किया, 3:06 ये क्या, ये वाला है। देखो इतना कि सेलिंग मिला ना आपको, जो यहाँ पे प्लान किया होगा 3:06 पे, देखो इंस्टेंट 43 रुपये का प्रीमियम दिया। समझ में आ गया किस पे क्या कारण था यहाँ पे। तो 13वां स्कैल्प यहाँ पे 40 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे इसका बॉटम जो, तो ये था, और यहाँ पे चैनल था इसका ये जो कि ब्रेक किया, ठीक है। इसका पहला ही दूसरा ही तीसरा ही, इसका पहला लोअर दूसरा लोअर तीसरा लोअर, ये ब्रेक किया, यहाँ पे चैनल होल्ड करके यहाँ पे तक का टारगेट दिया है, ठीक है। और तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो यही सब था इनका लेवल लॉजिक, और बस यही था। और हाँ एक बार ये चेक कर, फिर नहीं वाला 3:14 पे आया ना, 3:15 पे, ये देखो क्या ही सेलिंग आया, आ गया ना मस्त, एकदम बेस्ट लेवल था ये, प्राइजेक्शन बढ़िया था, इंस्टेंट देखो मेरे को मिल गया ना ये लेवल। तो हाँ सही चला था, ये लो तक का दे देगा, ये 150 रुपये का हो गया प्रीमियम जो किया होगा। ये लो पे देखो ये इसके एम टाइप में सेटअप क्रिएट किया, और इसके लो पे एकदम परफेक्ट सेलिंग आया इंस्टेंट, ये देखो सेलिंग हो गया। अच्छा लेवल था, प्रीमियम में मज़ा आ गया होगा जो किया होगा। चलो ये तो आज का फ्रेंड फ्राइडे का है, ये तो उसका देखो 150 रुपये हो गया, बस हम खेल खत्म।
ये देखो इसका ये ट्रैप करने का लॉजिक समझ रहे हो, ये बुलिश फ्लैग यहाँ पे चैनल बना के देखो, ये यहीं पे लेग गेम खेलते हैं, सोचोगे हाई तक का टारगेट देगा और लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे होंगे, धड़ाम से गिरा, फिर यहाँ पे देखो ये ट्रैप करके निकाल दिया नीचे। पैसा फ्रेंड देखो इस वाले कैंडल में पैसा बनता है, ये जो छोटा छोटा है इसमें उतना नहीं बनेगा, ये देखो इस कैंडल में पैसा बनता है, समझ में आ रहा है? देखो क्या है, अब यहाँ पे बाइंग ले लो, दिक्कत क्या है, एकदम जीरो रिस्क है यहाँ पे आपका, 100 पॉइंट रिस्क है यहाँ पे, बाइंग लो एकदम, ये इसी लेवल पे लिया जाता है। अब बीच में लोगे तो ये दिक्कत होता है ना, यहाँ पे को पता है वही 20-30 पॉइंट का रिस्क है, इंस्टेंट यहाँ पे बाइंग आएगा, बाइंग लो यहाँ पे, देखो जा रहा है। अब मेरे यहाँ पे क्या रिस्क, अगर इसके अगेंस्ट में अगर एक भी कैंडल अगर हाँ रिस्क निकालता है रेड कैंडल, तो मैं कट कर दूंगा ट्रेड, बस यही है, और कोई लॉजिक नहीं। आपके सामने बाइंग जाएगा नो डाउट। ये आपको बता रहे थे, ये जो है ना 3-5-12 पे ये जो बाइंग आया है इस लेवल पे, क्योंकि आपका ये बेस जोन है ना, यहीं से देखो ये बाइंग आया है, यहाँ से मैंने बताया अच्छा प्रीमियम भागा है, और यहीं से देखो इसी लेवल पे आ गया, तो यहाँ पे बाइंग लेवल है ही भाई ओबियसली। ये वाला अच्छा प्रीमियम भागा था ना, कितना 160 रुपये प्रीमियम भागा यहाँ से, ये जो लेवल था 2:14 तक 184 रुपये पॉइंट दिया था। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा क्या, ये जो लेवल था इसमें भी प्रॉफिट कर ही रहा होगा, देखो इसके ये 40 रुपये का प्रीमियम एकदम ये रियली, ये जो प्रीमियम यहाँ पे है ना, देखो रिटेस्ट करके यहाँ सेलिंग आया, गिरा है, और ये देखो चैनल में यहाँ पे जो प्लानिंग किया होगा इसके देखो मिड पार्ट ये दिखाई दे रहा है रेंज, इस पर देखो रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सेलिंग आया, ठीक है, और इस चैनल में होल्ड करके ब्रेक किया था, और यहाँ पे ये ट्रेल लाइन था, लेकिन थोड़ा सा ना पका भी रहा था, गिरना था तो इसको यहीं यहीं पे गिर जाता, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप करके यहाँ से तब नीचे गिरा है, ठीक। और ये बाइंग चेक करना है ना, 3:15 वाला एक बार चेक करो कितना पॉइंट का मोमेंटम दिया, 3:15 पे तो दिया तो है भाई, ये आप लोग चेक करोगे 3:15, ये आप लोग देखोगे तो 84 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे दिया है 3 बजे, तो बेस लेवल था वो देगा ही ओबियसली, 80 का प्रीमियम मिल गया, ठीक है। तो टोटल कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड बैंक निफ्टी का, और आज क्या हुआ ये आपको देखो गैप डाउन हो गया, ठीक है, ये कितने पॉइंट के आसपास इसको गैप डाउन होना था, क्योंकि 550 पॉइंट गैप अप हुआ है। अगर 1 आवर टाइम पे चेक करो क्या लॉजिक था इसका, तो आप लोग यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये आपका देखो पहला आई इसका, दूसरा आई, और इसका यहाँ पे लेवल बना था एम टाइप, और यहीं पे देखो होल्ड करके ये गैप सही है लेवल, तो इसका मतलब अगर ये लेवल सही है तो इस लेवल पे एक बार रिटेस्ट करना आएगा तो यहाँ से सेलिंग आ सकता है, ठीक है। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक करोगे, 15 मिनट टाइम पे, 15 मिनट पे क्या ये देखो वही कह रहा है, ये आपका हेड है और ये हाई रहेगा पर रेजिस्टेंस लेके, और ये लो लोड का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गैप डाउन हो गया। चलो ठीक है, तो फ्रेंड धन्यवाद। ऐड करें टोटल कितना रुपये हमने प्रीमियम कैपिटल किया बैंक निफ्टी का, 110 प्लस 110 प्लस में 75 प्लस में 65 प्लस में 80 प्लस में 88 प्लस में 150 प्लस में 50 प्लस में 300 प्लस में 75 प्लस में 85 प्लस में 60 प्लस में 55 प्लस में 50 प्लस में 40 प्लस में 80, तो टोटल फ्रेंड हमने ये देखोगे, मतलब ये बैंक निफ्टी का पॉइंट नहीं हमने कैप्चर किया, ये हमने प्रीमियम कैप्चर किया है 1363, ठीक है, मान लो काट पीट के 1300 रुपये प्रीमियम हमने कैप्चर किया, ठीक है, टोटल ऑल ओवर। तो ये था कुछ फ्रेंड्स इसका बैंक निफ्टी का किसका थ्रस्डे का मार्केट एनालिसिस। धन्यवाद। 1300 इंटू में अगर एक लोट से अगर हिसाब के करोगे तो आप लोग देखोगे इंटू में 30, तो यार 40,000 के आसपास आपका प्रॉफिट होता एक लोट से मात्र। तो ये है, धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।